नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, जो देश में सबसे पुरानी पार्टी है, वर्षों तक देश और प्रदेश में सत्ता में रही है और वर्तमान में दोनों ही जगह विपक्ष में है। अब देखना यह है कि 4 जून को सत्ता में वापसी होती है या एक बार फिर से विपक्ष में बैठते हैं। आज का इस वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरे राज्यों के कार्यकर्ताओं को सीख देने वाले अपने राज्य में फोड़ रहे हैं विरोध का बम। आप खुद एक कहावत हरियाणा में बड़ी जो है प्रसिद्ध है और वो कहावत यहां बिल्कुल सटीक बैठ रही है। कहावत ये है कि खुद गुरुजी बैंगन खाते हैं और दूसरों को सलाह देते हैं कि आप खाओगे तो बीमार हो जाओगे। यानी खुद जो मर्जी आए वो करो और दूसरों को नसीहत देते हैं कि ऐसा ना करो। यह कहावत हरियाणा प्रदेश के लिहाज से बड़ी चरितार्थ है और उसका कारण यह है कि हरियाणा प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग समय में विभिन्न राज्यों में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। किसी को चुनाव का प्रभारी बनाया, किसी को सह प्रभारी बनाया, किसी को पार्टी संगठन का प्रभारी बनाया, तो किसी को सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौन हो उसका ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। ये तमाम नेता जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वहां अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को ये सीख देते हैं कि आप इकट्ठे रहो, एकजुट रहो, तभी सरकार आएगी। अलग अलग बिखरोगे तो सरकार नहीं आएगी। लेकिन यही तमाम नेता जब हरियाणा प्रदेश में आते हैं, अलग अलग लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में वोट मांगने जाते हैं, अपने प्रत्याशियों का नामांकन करवाते हैं, जल्द से जुलूस रैलियां निकालते हैं, तब एक मंच पर ये खुद ही दिखाई नहीं देते। और एक बहुत बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि कांग्रेस के बहुत से प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया है। अब तक हरियाणा कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो किसी भी प्रत्याशी के नामांकन पर एक साथ इकट्ठे दिखाई नहीं दिए हैं। कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके गुट के तमाम नेता नजर आते हैं, कहीं SRKB जो गुट है उसके नेता दिखाई देते हैं। एक जगह इकट्ठे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मैं अगर सिलसिलेवार बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के 2 बड़े कांग्रेस के नेता हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनको पार्टी ने कर्नाटक का प्रभारी लगाया हुआ है। जब वो कर्नाटक में जाते हैं तो कार्यकर्ता और नेताओं को बड़ी सीख देते हैं कि आप इकट्ठा रहो, एकजुट रहो। कुमारी शैलजा राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी की और वर्तमान में उत्तराखंड की वो प्रभारी हैं। उससे पहले वो छत्तीसगढ़ की भी प्रभारी रही हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला मध्य प्रदेश के भी प्रभारी रहे हैं। तो कुमारी शैलजा उत्तराखंड में भी यही बात कहती हैं, लेकिन हरियाणा में आते ही वो अपने कार्यकर्ताओं को कभी ये सार्वजनिक रूप से उन्होंने नहीं कहा कि आप सब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रमों में जाओ। इसके बाद अगर हम बात करें किरण चौधरी की, उनको राजस्थान में चुनाव में सह प्रभारी लगाया गया, लेकिन यहां कहीं भी वो राव दान सिंह के कार्यक्रमों में वो या उनके कार्यकर्ता नजर नहीं आए। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी तरफ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हिमाचल प्रदेश में ऑब्जर्वर बनाया गया। वो हिमाचल प्रदेश में बड़ी सीखें उन्होंने दी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जब राजस्थान में सरकार पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार पर टूटने का खतरा था तो उस समय दीपेंद्र हुड्डा को भी बड़ी जिम्मेदारी वहां दी गई थी, लेकिन वहां वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन यहां दीपेंद्र हुड्डा या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी अपने कार्यकर्ताओं को ये नहीं कहते कि आप फला नेता के कार्यक्रम में जाओ, वो भी है तो कम से कम कांग्रेसी। इसीलिए कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में पिछले 2 चुनाव लगातार हार रही है। उससे पहले भी जब 2005 में कांग्रेस पार्टी की 67 सीटें आई, 2005 से कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में लगातार ढलान पर है। 2005 में कांग्रेस की 67 सीटें आई, 2009 आते आते वो 40 पर अटक गई, 2014 आते आते वो 15 पर अटक गई और लगातार 14 और 19 के 2 चुनाव हार चुकी है। हालांकि 19 में 14 से 31 तक वो 15 से 31 तक जरूर पार्टी पहुंची, लेकिन लोकसभा में 1 की बजाय 0 हो गई। अब 2024 का दौर है और अगर ये तमाम नेता जैसी सीख ये दूसरे राज्यों में जाकर के देते हैं, वही सीख अगर ये हरियाणा प्रदेश में दे दें तो कांग्रेस 10 की 10 सीटें भी जीत सकती है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर कांग्रेस के तमाम नेता
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, बीरेंद्र सिंह, कैप्टन अजय सिंह यादव, ये तमाम नेता एक दूसरे की दिल ठोक करके मदद करें और अपने कार्यकर्ताओं के ये सरेआम कहें, खुलेआम कहें कि कांग्रेस के किसी भी नेता का कार्यक्रम हो, आप उस कार्यक्रम में जाओ, पार्टी को मजबूत करो, तो हरियाणा में भी परिणाम बड़े अप्रत्याशित रह सकते हैं कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन अगर कोई आज के दिन तो ये दौर है कि कोई शैलजा गुट का नेता अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जनसभा में दिखाई दिया तो उसका भी फोटो खींच के तुरंत भेज देते हैं, जो कुछ चेले चपाटे और चमचे होते हैं नेताओं के। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई कार्यकर्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला की जनसभा में चला गया तो उसकी तुरंत रिपोर्ट पहुंच जाती है। जबकि हैं तो ये तमाम कांग्रेसी, कांग्रेस के झंडे पर हाथ के चुनाव चिन्ह वाले निशान के लिए ही लोग काम कर रहे हैं। यही कमी है कांग्रेस पार्टी में, जो कांग्रेस पार्टी को लेकर के डूबी हुई है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम कांग्रेस पार्टी के जितने कांग्रेस जन हैं उनसे यही अनुरोध है कि आप अगर इकट्ठे हो गए, हरियाणा की जनता आपकी तरफ देख रही है, हरियाणा की जनता जो है देख रही है कि कांग्रेस कब इकट्ठी होगी, कहीं ना कहीं आपको भी एक सुखद परिणाम मिल सके और दोबारा सरकार आपकी बन सके। इसलिए आप सभी एकजुट होंगे तभी बात बनेगी, वरना अगर यूं ही रहे तो जो 2019 में हालात थी कहीं एक बार फिर से वैसे ही हालात कांग्रेस पार्टी के ना हो जाएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।